नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं निहारिका वर्मा और आप देख रहे हैं तोपचंद.com। जब व्यवस्था की बात हो 21वीं सदी की और हकीकत आज भी हो पिछड़ी, तो ऐसे में तालमेल जमाना कैसे मुमकिन हो सकता है। इस वक्त देश प्रदेश जिस स्थिति से गुजर रहा है, उसमें आप जनवर्ग का कोई भी समूह ले लीजिए, चाहे किसान, मजदूर, आम आदमी हो या फिर उद्यमी, व्यापारी, युवा या फिर बच्चे। आज जिस भी वर्ग के लिए जो भी व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है, वे हकीकत में अव्यवस्था की मार झेलती नजर आती है, या ये कह लीजिए सरकार की व्यवस्था हकीकत की अव्यवस्था के सामने कमजोर पड़ चुकी है। बात करें अगर शिक्षा की, तो बता दें इस वक्त इस महामारी की वजह से भारत में स्कूल और महाविद्यालय के 33 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं, जिसकी शिक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। इसी तरह प्रदेश के छात्र भी इसी दुविधा में हैं कि अब उनकी पढ़ाई का क्या होगा। इस बीच खबर आती है कि स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि 1 जुलाई से अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, छात्रों को अभी और इंतजार करना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली बच्चों की शिक्षा की समस्या को देख व्यवस्था करते हुए ऑनलाइन निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही है कि बच्चे घर बैठे ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन क्या ऑनलाइन शिक्षा सभी के लिए समाधान बन पा रही है? इसके जवाब के रूप में हम आपको बता दें कि प्रदेश में 30 से 35% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। अगर मोबाइल फ़ोन है तो वे स्मार्टफोन नहीं है, जिस वजह से ऑनलाइन शिक्षा वे नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ बात राजधानी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों की भी है। क्या आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल हो रहा होगा, जो पढ़ाई लिखाई के खराब स्तर के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में गरीबी का शिकार हैं। बिना स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप के ऑनलाइन शिक्षा तो संभव ही नहीं है। व्यवस्था की बात करना और व्यवस्था असल में होना दोनों ही अलग बात है। अगर देश की बात करें तो 2017-18 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के सिर्फ 23% घरों में इंटरनेट की सुविधा है, गांव में 14% घरों में इंटरनेट की सुविधा है और शहरों में 42% घरों में इंटरनेट कनेक्शन है। अब जब बात स्कूली बच्चों की हो ही रही है, तो प्रदेश में संचालित स्कूलों की हालत पर एक नज़र हम डाल ही लेते हैं। प्रदेश में कुल 2,59,970 स्कूल हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटे हुए हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल के अंतर्गत 76,190 स्कूल, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 77,450 स्कूल, ट्राइबल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत 98,515 स्कूल, प्राइवेट 2,430 स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत 375 स्कूल, स्थानीय निकाय के 470 स्कूल, अन्य 507 स्कूल, इसके अलावा मान्यता प्राप्त 250 मदरसे और अन्य 444 मदरसे प्रदेश में संचालित हैं। ये तो हुई चालू स्कूलों की बात, लेकिन अगर इन स्कूलों का दूसरा पहलू भी हम देखें तो प्रदेश में 2014-15 से सत्र 2018-19 के बीच में छत्तीसगढ़ में 2,388 शासकीय प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आंकड़ों के मुताबिक 14-15 में प्रदेश में 35,149 प्राथमिक स्कूल थे, तो 2018-19 में घटकर 32,000 ही रह गए। वही माध्यमिक स्कूलों की बात करें तो 2018-19 में माध्यमिक स्कूलों की संख्या 4,136 से घटकर 2,702 ही रह गई। इन आंकड़ों को देखकर ये ख्याल आता है कि क्या देश और प्रदेश के नीति निर्माता बच्चों की शिक्षा को लेकर कभी गंभीर भी रहे हैं? एक तथ्य और है, स्कूल बंद रहने का असर बच्चों के पोषण पर भी पड़ रहा है। देश में 12 करोड़ स्कूली बच्चों को मिड डे मील दिया जाता था। स्कूल बंद होने की वजह से इनमें बड़ी तादाद के बच्चों को यह खाना नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्यों के घरों में यह मील पहुंचाने की शुरुआत की गई है, लेकिन अभी भी कई राज्य यह सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। देखा जाए तो अमीर और गरीब की ये जो खाई इस सिस्टम ने बनाई है, वही इन चीज़ों की असल जड़ है, क्योंकि सोचने की ज़रूरत पैसे वालों को तो कभी होती ही नहीं है। स्वास्थ्य का कहर आए तो इलाज बड़े अस्पताल में हो जाए, हवा में प्रदूषण आए तो एयर प्यूरीफायर ले आए। वैसे अगर शिक्षा की बात आए तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल, टैबलेट और बाकी अन्य चीज़ें ले आए।
पिछड़ा केवल वह वर्ग है जो असमर्थ है। अगर सरकार चाहती है कि डिजिटल एजुकेशन से काम चलाया जाएगा तो प्रदेश में इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुविधा का विस्तार करना होगा, क्योंकि नई सरकार आने के बाद से इसे लेकर कोई भी योजना सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। कोई प्लान है भी या नहीं क्या पता। गरीब छात्रों तक सही मायनों में, ना कि केवल कागजों में, लैपटॉप और टैबलेट पहुंचाना होगा। ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे छात्रों से पहले शिक्षकों को डिजिटल एजुकेशन के लिए तैयार किया जाए। एजुकेशन के लिए सिलेबस का भी बदलाव करना होगा, नए टीचिंग मटेरियल तैयार करने होंगे। आग लगने में कुआं खोदने से अब काम नहीं बनेगा। व्यवस्था अगर देनी है तो उससे पहले अव्यवस्था पर भी एक नज़र फेरना जरूरी है। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।